इसी में आता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में पहला आता है जब वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। जब वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा एक वेक्टर ही मिलता है। जैसे मान लो हमारे पास एक वेक्टर है ए, इसको मैंने किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई किया। स्केलर मतलब कोई भी वैल्यू है ना, 1 2 3 4 -1 -2 -3 जो भी हो। तो बी, मान लो ए को मैं के से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो नया वेक्टर बी मिलता है उसमें क्या होगा, फिर के से मल्टीप्लाई करने का मतलब है ए के जितने भी कंपोनेंट है सबको के टाइम्स कर दो, है ना। स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब ए के जो जो कंपोनेंट है सबको के टाइम्स कर दो, कर दिया के टाइम्स, इससे हमें नया वेक्टर मिल जाएगा बी, है ना। मतलब जो बी का एक्स कंपोनेंट है वो ए के एक्स कंपोनेंट का के टाइम्स है, बी का वाई कंपोनेंट बी के टाइम्स और बी का जेड कंपोनेंट भी के टाइम्स। इसका मतलब b की वैल्यू k टाइम्स हो चुकी है। अब अगर k 1 से ज़्यादा है तो b भी a से बड़ा आएगा, k 1 के बराबर है तो b a के बराबर आएगा, k 1 से कम है तो b a से छोटा आएगा। k अगर पॉजिटिव वैल्यू है, सपोज मैंने +2 लिया तो b और a की डायरेक्शन सेम होगी। लेकिन अगर k माइनस है, सपोज मैंने -2 लिया तो -2 का मतलब डबल तो होगा बट डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। a अगर i कैप में है तो b माइनस i कैप में आएगा, है ना। तो k की वैल्यू डिसाइड करेगी कि वेक्टर बड़ा आएगा या छोटा, और प्लस माइनस डिसाइड करेगा वेक्टर सेम डायरेक्शन में आएगा या अपोजिट डायरेक्शन में। ओके बच्चों। दोस्तों अब आता है वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के साथ, है ना। इसमें दो तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। जब हम वेक्टर को इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि एक स्केलर मिले तो उसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, या इसका एक और नाम है स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन जब वेक्टर को इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि उनसे एक वेक्टर मिले तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, या इसी का एक और नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ए डॉट बी की वैल्यू होती है, देखो स्केलर मतलब केवल वैल्यू होगी ना, तो इसकी वैल्यू होगी ए बी कॉस थीटा। जबकि वेक्टर में वैल्यू भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, तो अगर आप ए क्रॉस बी करोगे तो ए बी साइन थीटा, ये तो वैल्यू है ना, डायरेक्शन होगी एन कैप। बी क्रॉस ए करोगे तो वैल्यू फिर भी सेम बट डायरेक्शन अपोजिट। अब एन कैप क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। कैसे निकालेंगे? देखो ए पे अपने राइट हैंड को रखो, ए क्रॉस बी कर रहे हैं इसलिए शुरुआत ए से करो, बी की तरफ उंगलियों घुमाओ, अंगूठा किधर आया? बाहर। तो जो अंगूठे की डायरेक्शन है वो होता है एन कैप। तो इस केस में एन कैप क्या हो जाएगा? इस केस में हो जाएगा के कैप, बाहर की तरफ है ना, इसलिए यहाँ अगर बी क्रॉस ए करोगे तो देखो बी पे हाथ को रखो, ए की तरफ उंगलियों घुमाओ, अंगूठा किधर आया? माइनस। तो इसका मतलब यहाँ पे फिर ये हो जाएगा माइनस ऑफ के कैप। तो माइनस के कैप मतलब अगर यहाँ डायरेक्शन एन है तो उसका जस्ट अपोजिट आएगा। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में क्या फ़र्क है? डायरेक्शन का, वैल्यू सेम है बट डायरेक्शन का फ़र्क है इसलिए माइनस लगा दिया। जबकि ए डॉट बी और बी डॉट ए में वैल्यू ही होती है इसलिए सेम ही आती है ना। फिर जब थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो cos 0 1 होता है इसलिए प्लस, 180 रखोगे तो cos 180 माइनस होता है इसलिए माइनस। तो 0 पे डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम, 180 पे मिनिमम। मिनिमम मतलब माइनस की वजह से, अदरवाइज वैल्यू तो सेम ही है। फिर भी ये +3 होगा तो ये -3 होगा, है ना। 90 पे 0 मतलब दो परपेंडिकुलर वेक्टर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। ऐसे ही क्रॉस में 0 और 180 पे वैल्यू 0 आती है ना। वैल्यू की बात करें इसलिए मिनिमम, भाई 0 से कम वैल्यू क्या होती है? वैल्यू तो मिनिमम 0 होती है ना। 90 to 70 पे वैल्यू मैक्सिमम आती है ए बी। फिर जब दो वेक्टर को हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं आई डॉट आई, तो आई और आई के बीच का एंगल 0 होता है इसलिए इनका आपस में डॉट, आई और आई का, जे और जे का, के और के का 1 होता है। आई डॉट जे डॉट के डॉट आई का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। क्यों? क्योंकि ये सब आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। इसी तरह से आई क्रॉस आई, जे क्रॉस के क्रॉस के 0, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में होते हैं इसलिए थीटा 0 वाला केस है। आई क्रॉस जे तो आपस में परपेंडिकुलर है ना। तो देखो एक मैं समझा देता हूँ, आई और जे, ये आई और जे, तो जब आप आई क्रॉस जे करते हो अंगूठा किधर आया? बाहर, इसलिए के कैप। इसको समझने का रूल है, इस तरह से सर्किल में लिख दो। अगर आप सर्किल में एरो की डायरेक्शन में चलते हो तो आपको प्लस यूज़ करना है। जैसे आई क्रॉस जे तो एरो की डायरेक्शन में आए ना, तो आई क्रॉस जे हो जाएगा के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप, है ना। जो अगली वाली टर्म है उसको लिख दो प्लस साइन के साथ। अपोजिट चलते हो तो अगली टर्म लिखनी है लेकिन माइनस साइन के साथ। जैसे जे क्रॉस आई किया, अपोजिट चले ना तो के लिख दो माइनस साइन के साथ। आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे। और सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर को खुद से अगर डॉट करें तो cos 0 वाला केस बन गया वापस ही। किसी वेक्टर का खुद से एंगल 0 होता है तो a cos 0 मतलब a स्क्वायर, है ना। यहाँ a क्रॉस a
ए साइन जीरो की वजह से पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट होता है ए स्क्वायर, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट होता है जीरो। ओके, अगर हमें ए और बी वेक्टर जो 3D वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट करना है तो सिंपल से इसे ब्रैकेट्स अरेंज करके बीच में डॉट लगा देना। फिर जब आप डॉट करोगे तो केवल आई कंपोनेंट आई डॉट आई ही बचेगा, आई डॉट जे तो जीरो हो जाएगा ना, इसलिए ए एक्स डॉट बी एक्स, ए वाई डॉट बी वाई, ए जेड डॉट बी जेड। मतलब सिंपल क्या है, एक्स कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई, वाई कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई, जेड कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, इससे आपको एक प्योर वैल्यू मिल जाएगी। ए क्रॉस बी करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बना लो यहाँ पे, या फिर आप क्या करो यहाँ पे दोनों को इस तरह से ब्रैकेट में लिख लो। दोनों तरीके आसान ही होते हैं, जिसको जो सूटेबल लगे वो कर सकता है। जैसे इसमें क्या करना होता है, आप जब आई कैप की वैल्यू निकालते हो तो इस वाले पे आओ, अगले वाले पे ए वाई से बी जेड को मल्टीप्लाई करो, है ना, फिर आप इधर जाओ माइनस करो, फिर बी वाई और ए जेड को मल्टीप्लाई करो, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इधर जाना है तो माइनस करना है, फिर ए बी वाई ए जेड लिखना है। तो कैसे हो जाएगा ये, ए वाई बी जेड माइनस ऑफ बी वाई ए जेड आई कैप हो गया। इसी तरह से आप अगला लिखोगे तो जे कैप के लिए वापस अगला, तो ए जेड को मल्टीप्लाई करोगे बी एक्स से, फिर माइनस करोगे, फिर क्या आया ए जेड बी एक्स माइनस ए वाई बी जेड ए एक्स बी जेड। ओके, ये आ जाएगा जे कैप प्लस के कैप में अगला फिर ए एक्स बी वाई, है ना, ए एक्स बी वाई माइनस ऑफ बी एक्स ए वाई और ये के कैप, है ना। तो कई लोगों को डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आसान लगता है, कई लोगों को डायरेक्ट ब्रैकेट सॉल्व करना आसान लगता है। ब्रैकेट में कैसे करना है, इस वाले कंपोनेंट को तीनों से मल्टीप्लाई करो, फिर इस वाले को तीनों से मल्टीप्लाई करो, फिर इस वाले को तीनों से मल्टीप्लाई करो। दोनों आसान है, जो आपको सुटेबल लगा आप वो कर सकते हो ना। तो दोस्तों अगर हमें एंगल बिटवीन वेक्टर फाइंड करना है तो उसके लिए हम डॉट प्रोडक्ट की मदद लेते हैं। ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, ए बी को डिवाइड कर दो तो ए डॉट बी अपॉन ए बी। इसमें अगर ये वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव आए मतलब एंगल 90 से कम है, नेगेटिव आए एंगल 90 से ज़्यादा है, और अगर जीरो आए मतलब एंगल 90 है ना। तो सिंपल सी बात है, ए डॉट बी पॉजिटिव कब आता है, जब थीटा लेस देन 90 होता है, और थीटा ग्रेटर देन 90 हो मीन्स ए डॉट बी नेगेटिव, मतलब ये एंगल बड़ा होगा। काफ़ी आसान सा कंसेप्ट है, सिंपल सा फॉर्मूला है। इसी में दूसरा एप्लीकेशन आता है कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। सपोज मुझे यहाँ बी का कंपोनेंट बताना है ए के अलोंग, तो कंपोनेंट का रूल पता है ना, जिस एक्सिस से एंगल पता होता है उस कंपोनेंट में कॉस आता है, मतलब बी का कंपोनेंट होगा बी कॉस थीटा, है ना। तो कैसे बताएंगे, देखो ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अब बी कॉस थीटा को अलग रखा, ए को इधर डिवाइड कर दिया, तो ए डॉट बी अपॉन ए, तो बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डॉट बी अपॉन ए। तो ये डॉट प्रोडक्ट का दूसरा एप्लीकेशन, इससे हम वेक्टर्स के बीच के कंपोनेंट्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं। बच्चों वेक्टर का दूसरा एप्लीकेशन आता है, तीसरा एप्लीकेशन आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करने के लिए। तो पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए सपोज मैंने दो साइड्स को मान लिया ए और बी, है ना, दो जो एडजेसेंट साइड्स उनको मान लिया ए और बी, और डायगोनल को मान लिया D1 D2। तो एरिया फाइंड करने का तरीका या तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लो, या फिर D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड लेके उसका आधा कर दो। ये फॉर्मूला होते हैं, आपको याद रखने हैं। तो इसका एक और एप्लीकेशन होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो बच्चों यहाँ तक हम वेक्टर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं। पहले हमने वेक्टर के कंपोनेंट्स करना सीखा, फिर हमने एंगल बिटवीन फाइंड करना, वेक्टर्स फाइंड करना सीखा, फिर उसके बाद हमने वेक्टर्स के बीच में एडिशन सीखा ट्रायंगल रूल से, फिर पैरेललोग्राम रूल से, फिर उसके बाद हमने वेक्टर का सब्सट्रैक्शन किया, फिर हमने वेक्टर मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद वेक्टर में दो पार्ट, स्केलर एंड वेक्टर। तो इस तरह से हमारा ये वेक्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो यहाँ से आपको एक क्विक रिव्यू मिलेगा वेक्टर्स के लिए। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।